नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे एक शानदार मार्बल चॉकलेट केक। यह केक न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक कटोरी दूध या कप, एक कटोरी यानी कप या कटोरी कोई भी सेट करिए, उसी से सभी चीज़ों को लीजिए आप। तो यहाँ मैंने कटोरी यूज किया है, तो कटोरी कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, लेकिन उसी से आप सभी कुछ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कप दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध और फुल फैट वाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल 4 चम्मच के लगभग, 4 से 5 चम्मच आप यहाँ रिफाइंड ऑयल को डाल लीजिए। अगर आप मेजरिंग कप से नाप रहे हो तो यहाँ पे 1/4 कप आपको ऑयल लेना है, रिफाइंड ऑयल लीजिए बिना फ्लेवर वाला। और इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया है। और ले लिया है एक कटोरी के लगभग चीनी पाउडर है ये। आप चीनी को मिक्सर में पीस के भी ले सकते हो, मैंने चीनी का भूरा यूज़ किया है यहाँ पे। और इन तीनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है पूरी तरह से दूध में मेल्ट हो जाए यानी गल जाए। और इस तरह से करने के बाद इसमें अब हम लेते हैं 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। तो मैदा को भी मैंने पहले से ही छान कर ही कटोरी में ले लिया था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसमें मिक्स करना है ताकि लम्स ना आने पाए। और बढ़िया से इसे जब एक कटोरी अच्छी तरह से आप मिला लीजिए तब हम यहाँ पे आधा कटोरी और मैदा लेंगे, यानी कि पूरा 1.5 कटोरी मैदे से हम इसको बनाने वाले हैं, यानी कि मार्बल केक को तैयार करेंगे। तो इस तरह से आधा कटोरी और मैदा हम ले लेते हैं। तो आप जिस कप या कटोरी से सेट करके आप बना रहे हो आप उसी से लीजिए 1.5 कटोरी या 1.5 कप मैदा। और इसे भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर लेंगे और बढ़िया सा मिक्स करेंगे ताकि लम्स नहीं आने पाए। एक स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। और इस तरह से मैंने 1.5 कटोरी इसमें डाल लिया है। और ये बैटर ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। तो पतला करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे दूध लिया है और इसमें लगभग 1.5 कटोरी के लगभग दूध हम यहाँ पे ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए हमें इसमें दूध को मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पहले डाला था और यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने दूध लिया है। ये पूरा दूध लग जाएगा इसमें, इसको तैयार करने में। तो इस तरह से हमें दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हो, ना बहुत ज़्यादा हमें बैटर को थिक करना है और ना बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला करना है। पतला हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बेक करने में समय लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें पतला बैटर भी तैयार नहीं करना है इसका। तो इस तरह से हमें चेक करते हुए बैटर को तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो किस तरह से हमारा बैटर गिर रहा है। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी से होना चाहिए, रिबन की तरह से बनने लगता है। जब आप गिराओगे तो रिबन की तरह से वो गिरेगा और वही परफेक्ट बैटर का कंसिस्टेंसी होगा। तो ये हमारा बैटर तैयार है। और अब क्या करते हैं, इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे एसेंस डाल लेना है। वनीला एसेंस है, आप कोई भी एसेंस डाल लीजिए। अगर एसेंस नहीं मिल रहा है तो फिर इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमें 2 तरह का बैटर तैयार करना है और मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल लिया है, उसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है। अब लेते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर को 1 टीस्पून लिया है और ½ टीस्पून हमने डाला है बेकिंग सोडा। और इस तरह से हम इन दोनों को मिलाने के बाद एक ही साइड में हमें मिलाना है और इस तरह से मिलाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह इनो पाउडर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, 1 चम्मच, उससे भी बढ़िया ये फ्लफी बन के तैयार होगा। तो मैं इसे 2 कटोरी में अलग अलग कर लेती हूँ बराबर हिस्सों में। दूसरी कटोरी में भी मैं डाल लूँगी, बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए दोनों। 1 कटोरी में थोड़ा सा कम लग रहा है तो स्पैचुला से हम इसमें डाल लेते हैं क्योंकि हमें इसे बराबर रखना है। तो 2 कटोरी में लेने के बाद 1 कटोरी हम एक तरफ रख देते हैं और 1 कटोरी में हम डालेंगे कोको पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच हम कोको पाउडर डालेंगे, नॉर्मल घर का ही चम्मच यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी से हम यहाँ पे 2 चम्मच हम कोको पाउडर डाल लेते हैं क्योंकि हम चॉकलेट मार्बल केक बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोको पाउडर यूज किया है, यानी 2 फ्लेवर का हमें बैटर तैयार कर लेना है। एक मैंने बैटर वनीला एसेंस वाला तैयार किया है और दूसरा हमें कोको पाउडर से तैयार कर लेना है। इस बैटर में कोको पाउडर की जगह चॉकलेट पाउडर भी डाला जा सकता है,
दोनों का फ्लेवर अच्छा लगता है केक में। तो इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है, मिलाकर इसे तैयार कर लिया है। इसे बढ़िया सा हम मिक्स कर लेंगे एक ही साइड में घुमाते हुए। तो चॉकलेट बैटर भी हमारा तैयार है, उसे करते हैं। एक तरफ लेते हैं एक सॉस पैन, और सॉस पैन में ही हम डायरेक्ट केक तैयार करेंगे। ऑयल डालकर अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे इसे, ताकि केक हमारा इजीली निकल जाए। बटर पेपर हो तो उसे भी आप इसमें लगा सकते हो, ताकि आसानी से केक हमारा निकल जाता है। केक बनाने के लिए पैन हमारा तैयार है, इसमें हम बैटर को डालेंगे। तो सबसे पहले हम वनीला फ्लेवर वाला बैटर इसमें डालेंगे, और इस तरह से हमें इसमें सबसे पहले वनीला फ्लेवर का हम बैटर डाल रहे हैं। उसके बाद हमें चॉकलेट वाला बैटर भी डालना है बढ़िया सा। पहला लेयर थोड़ा सा ज़्यादा आप डालिएगा, और इसे थोड़ा सा हल्का हल्का चम्मच की मदद से इसे फैला लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर। तो यही स्टेप हमें बार बार करना है जब तक कि हमारा बैटर दोनों समाप्त न हो जाए। मैंने चॉकलेट डाल लिया, अब इसके बाद फिर से हम डालेंगे वनीला फ्लेवर वाला। तो हमें इसी तरह से बार बार यही स्टेप करना है, और सेंटर में ही डालना है। सेंटर में डालेंगे तो बराबर बढ़िया सा राउंड बन के तैयार होगा। और बैटर आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पतला रहेगा बैटर तो बहुत जल्दी से फ्लैट हो जाएगा इसमें, और फिर डिज़ाइन ये बन नहीं पाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मेरा रिबन की तरह से गिर रहा है, बिल्कुल इसी तरह का बैटर की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फिर से मैंने यहाँ पे चॉकलेट वाला बैटर डाल दिया है। इसी तरह से हर बार यही स्टेप आपको करना है जब तक कि आपके दोनों बैटर ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कई लेयर में बन चुके हैं, कई राउंड में। और इस तरह से हमें पूरा बैटर जब तक कि ख़त्म ना हो जाए तब तक करना है। आप कोई भी पैन या टिफ़िन ले लीजिए, या फिर केक बनाने वाला टीन हो तो आप उसमें इस तरह से तैयार कर सकते हो। आज मैं सॉस पैन में ही बनाकर तैयार करूँगी, डायरेक्ट इंडक्शन पे रख के इसे बना लूँगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। लास्ट में जो थोड़ा बहुत कटोरी में लग जाता है उसे हम चम्मच से ही अच्छी तरह से लेके डाल लेंगे, तो बढ़िया से ये इसमें सेट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बच गया है कटोरी में, तो उसे हम चम्मच से डाल के पूरा कर लेते हैं। और इस तरह से पूरा बैटर हमारा इसमें जा चुका है, यानी कि मैंने पूरा डाल लिया है। और लेते हैं एक टूथपिक, और उससे हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए कर लेंगे। जिस तरह से मैं बाहर से अंदर की तरफ सेंटर में ले जा रही हूँ, उसी तरह से हमें करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे, लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पे हम इस डिज़ाइन को बना के तैयार करेंगे, और ये सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। और जब बेक होके केक तैयार होता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले। और टूथपिक को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करिएगा, हल्का सा अंदर ही डालिएगा, थोड़ा सा जाना चाहिए। तो ये हमारा डिज़ाइन बनके इस पे तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्बल वाला। और मैंने इसे इंडक्शन पे रख दिया है, सबसे धीमा करके रखा है, और ये यानी 70 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रखा है। लेकिन शुरुआत में 100 डिग्री सेल्सियस पे आप रखिए, तो ताकि थोड़ा सा पैन जो है ना गर्म हो जाए। उसके बाद आप 1 मिनट के बाद इसको एकदम 70 पे कर दीजिए, तो बढ़िया से बेक होके तैयार होगा। लगभग 30 से 35 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में, कभी कभी 40 मिनट भी लग जाते हैं इसको बेक होने में। तो बीच में मैंने इसे चेक कर रही हूँ, लगभग 25 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ, तो ये अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं है, ये गीला है। तो इस तरह से हमें बीच में चेक कर लेना है, 25 से 30 मिनट के बीच में आप इसे चेक कर सकते हो। मैंने इसे दोबारा ढक दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इसे खोल के फिर से चेक करूँगी। और केक काफ़ी ऊपर तक फूल चुका है, और अब इसे हम टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन निकला है, यानी कि ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और इसे हम ठंडा होने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद से हम इसे किनारों से छुड़ाते हुए नाइफ से हम छुड़ा लेंगे, और ये इजीली निकल आता है। लेते हैं एक प्लेट, और उसको उलटकर हम इस तरह से निकाल लेंगे, ये निकल आएगा। तो आप देख सकते हो आसानी से ये निकल चुका है एक प्लेट में।
इसके बाद हम रैप पेपर को भी हटा देंगे। रैप पेपर हटाने के बाद हम दूसरी प्लेट में इसको कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर हमारा केक बनके तैयार हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम कट लगाते हैं, कट लगा के आपको दिखाएंगे इसका टेक्सचर कितना बढ़िया और कितना स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हो कि जब मैं काट रही हूँ तो बहुत ही स्पॉन्जी केक लग रहा होगा। तो इस तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो देखिए ये किस तरह का टेक्सचर इसका आया है, बिल्कुल जेब्रा की तरह से बनके ये तैयार होता है। ऊपर से डिजाइनर और अंदर से जेब्रा की तरह से ये दिखता है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनके ये तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और मेरा बेटे को सब्र नहीं हो रहा था और वो आ गया इसे टेस्ट करने के लिए, उसे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट द्वारा आप ज़रूर इसे बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।